हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम कुछ रिलेशन को डिस्कस करेंगे और रिलेशन में डोमेन क्या है और कोडोमेन एंड रेंज क्या है। फर्स्टली मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, सेकंड डोमेन जो होती है का जो रिलेशन आता है उसका फर्स्ट एलिमेंट इज़ द डोमेन एंड को डोमेन इज़ द सेट बी सेट जो रहेगा वो आपकी को डोमेन रहती है। और जो रेंज रहती है, रेंज आपका सेकंड एलिमेंट रहता है। डोमेन आपका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा रिलेशन का, को डोमेन आपका बी सेट पूरा कंप्लीट रहेगा और रेंज आपका सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है लेट ए सेट दिया है 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, रिलेशन डिफाइन है ए टू ए। इस तरह से रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ए टू ए। ठीक है, तो यहाँ जब हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया तो हमें कोडोमेन मिल गई वहाँ से। कोडोमेन इज ए सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फिर हमें रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंगिंग टू ए सेट। ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए पहले हम जो रिलेशन है इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर आप फर्स्ट जो एलिमेंट है वो डोमेन लिख देंगे, जो सेकंड एलिमेंट आएंगे दैट इज़ रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो देखो फर्स्टली हमारे पास ये रिलेशन दिया है 3x इज इक्वल टू वाई। हमने जो x और y लेने हैं वो a सेट से लेने हैं। ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट हमने x और y लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 6 9। 1 पुट करेंगे तो y इज़ 3, 2 पुट करेंगे तो y इज़ 6, 3 पुट करेंगे तो y इज़ 9 एंड 4 पुट करेंगे तो y इज़ 12। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू रहेगी। बट व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 5, अगर हम x 5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपके पास y आ रहा है 15। और 15 जो है ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ओनली हमारे जो एलिमेंट आएंगे x की वैल्यू 1 से 4 तक एंड y की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग 3 6 9 एंड 12 में। ठीक है, तो आपका रिलेशन फॉर्म हो गया 1,3 2,6 एंड 3,9 एंड लास्ट इज 4,12। ये आपका रिलेशन बन गया। जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिए मतलब 1 2 3 एंड 4 वो आपकी डोमेन रहती है सेट की। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 एंड 12 वो आपकी रेंज रहती है। और कोडोमेन आपको पहले ही बता दिया है, ए सेट कंप्लीट होगा कोडोमेन में। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर है इसी की तरह। एक रिलेशन दिया है, अब रिलेशन दिया है नेचुरल नंबर का, मतलब कि जो आर सेट आपको दिया है नेचुरल टू नेचुरल दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये कोडोमेन है। कोडोमेन हमें क्लियर हो गई। फिर हमें रिलेशन आर इस तरह डिफाइन किया है, एक्स कॉमा वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स इज। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेकंड एक ये चीज़, सेकंड ये कि x जो नंबर नेचुरल नंबर लेने हैं वो लेस देन 4 लेने हैं। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए लेस देन 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 आएंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। इस अकॉर्डिंग आपका रिलेशन हो जाएगा 1,6 2,7 3,8। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब आप इजीली इसकी डोमेन लिख सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 1 2 3 एंड सेकेंड एलिमेंट इज रेंज 6 7 8।
ठीक है। ये आपने रेंज और डोमेन लिख दी। कोडोमेन यहाँ पूछी नहीं थी बट मैंने आपको बता दी है। कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर का सेट रहेगा पूरा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड बी टू सेट दिए हुए हैं। डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन दिया है ए टू बी। अब इस बार ए टू बी रिलेशन आपको डिफाइन है, तो बी मतलब कि 4, 6, 9 आपके पास कोडोमेन है। ठीक है, ये आपके पास कोडोमेन है। देन देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है आर रिलेशन है x, y, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज ऑड। मतलब कि जो x माइनस वाई है वो आपके पास ऑड आना चाहिए। ये आपको इक्वेशन दी है इस टाइम, x माइनस वाई ऑड आना चाहिए। तो x आपने एलिमेंट लेने हैं ए सेट से, y एलिमेंट लेने हैं बी सेट से। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 और y की वैल्यू 4, 1 माइनस 4 इज़ 3, ऑड आ रहा है तो फर्स्ट पेयर आएगा। 1,6 ऑड आएगा। 1,9, 1,9 आपके पास इवन नंबर होता है तो ये पेयर नहीं आएगा। नेक्स्ट 2,4, 2 माइनस 4 इवन आता है तो ये नहीं आएगा। 2 माइनस 6 इवन आता है। 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 इज़ 5, 7, तो आपके पास ऑड नंबर है। देन 3,4 फिर से ऑड आएगा। 3,6 ऑड आएगा और 3,9 आपके पास इवन नंबर आएगा तो 3,9 नहीं आएंगे। देन 5 के साथ पेयरिंग करते हैं। 5,4 ऑड नंबर, 5,6 आल्सो ऑड नंबर, 5,9 इज़ इवन तो 5,9 नहीं आएगा। तो ये आपके पास रिलेशन के एलिमेंट आ जाएंगे। आपने चेक करना है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू ऑड। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास अब फिगर दी है आपको, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो देख लेते हैं पहले फिगर। देखो इस तरह की फिगर आपको दी है, ये रिलेट किया है, मतलब 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 इज़ रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज़ रिलेटेड टू 5। तो देखो जब आपको रिलेट करा पी और क्यू का तो आपके पास ये रिलेशन कहाँ, ये रिलेशन आ गया 5,3 इन सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी इन रोस्टर फॉर्म आ गया आपके पास 3,5, 6,4, 7,5। ठीक है, बट अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देख रहे हैं तो हम एक रिलेशन देख रहे हैं, x की जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू वाई की सारी वैल्यूज़ प्लस 2 हो रहा है। देखो 5 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी y में 2, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा एंड 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो आपके पास जो रिलेशन, जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 2, x से 2 माइनस करेंगे तो y के बराबर आ जाएगा और x बिलोंग करेगा p सेट से। ये ध्यान रहेगा आपको, p सेट आपके पास दिया है 5, 6 एंड 7। अब आप रोस्टर फॉर्म इजीली लिख लोगे, वैसे भी फिगर को देख के हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7 आपके पास डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज सेकेंड एलिमेंट 3, 4, 5 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ए सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 6 एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए के ऊपर एक रिलेशन दिया है, मतलब कि ए टू ए आपके पास रिलेशन डिफाइन है। किस तरह से दिया है, ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब कि बी जो है, सॉरी बी जो आपके पास है वो पूरा डिवाइड होगा ए से। जैसे कि हम लिख सकते हैं 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये 4 पूरा डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमने सेट बनाना है। तो देखो फर्स्ट आपके पास बोला हुआ है उन्होंने आर रोस्टर फॉर्म में लिखिए, डोमेन भी लिखिए और रेंज भी लिखिए। तो जब आपने इसका सेट बनाया डिविजिबल बाय, तो 1,1 इस सेकंड देखना है हमने, 1 पूरा डिवाइड है, 2 भी डिवाइड होता है 1 से, 3 भी, 4 भी,
6 भी, ठीक है। तो 1 के साथ तो सभी पेयरिंग आएगा। अब 2 इज़ डिविजिबल बाय 2 एग्जैक्टली, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 एग्जैक्टली, 6 इज़ डिविजिबल बाय 2 एग्जैक्टली, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3 एग्जैक्टली, एंड 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, 4 इज़ डिविजिबल बाय 4, 6 इज़ डिविजिबल, यही आएंगे। आप ये नहीं लिख सकते 4, 2 इज़ द एलिमेंट, बिकॉज क्योंकि हमें बोला है सेकेंड इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, सेकेंड आपका ऊपर आएगा तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर बच रहा है, रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये एलिमेंट नहीं आ सकता है, जबकि 2, 4 एलिमेंट आएगा, ठीक है। ये आपके पास रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। फिर फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 6 is the domain, and range is second element 1, 2, 3, 4, 6, again 1, 2, 3, 4, 6 ही आएगी डोमेन भी। तो ये था क्वेश्चन। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज। अगेन वही क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। इस रिलेशन की रिलेशन दिया है आपको x, x+5, ठीक है। मतलब कि x, y लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू x+5, इस तरह से इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और x की वैल्यू आप बिलोंग करेगी 0 से 5 तक पुट करिए x की वैल्यू, y की वैल्यू निकलती जाएगी। इफ़ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y 5, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y 7, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे y 8, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे y 9, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y 10, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आ गई है, तब हम डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आ जाएगा। देन सेकेंड एलिमेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके पास रेंज रहेगी। को डोमेन जो रहेगी इसकी 0 to 5 ही रहेगी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। देन क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया है x इज इक्वल टू x, x3, और ये बोला है प्राइम नंबर लेस देन 10। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए 10 से छोटे कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये 10 से छोटे प्राइम नंबर आएंगे आपके पास, ये पता होगा। तो 1 by 1 ए पहले 2 पुट कर कीजिए, a³ आपके पास सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, 2³, 3 पुट किया 3³, 5 पुट किया 5³, 7 पुट किया 7³, ठीक है। फिर आप इसकी डोमेन भी लिख सकते हैं, आप इसकी रेंज भी लिख सकते हैं, और को डोमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। देन क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखिए, XYZ आपके पास A सेट दिया है, B सेट में 1, 2 एलिमेंट दिए हैं। द नंबर ऑफ रिलेशन, ये मैंने आपको कल फॉर्मूला भी बताया था। पहले आप इसकी कार्टिजन प्रोडक्ट लिखिए। कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट हम फॉर्म कर सकते हैं इससे, 2⁶ मतलब 64 आप सबसेट बना सकते हैं। तो जितने हम सबसेट बना सकते हैं उतने नंबर ऑफ रिलेशन हम लिख सकते हैं, ये आपको पहले बताया हुआ है। देन देखिए, और इसी के साथ अगर मैं ऐसा पूछूं कि कितने फंक्शन हम लिख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल इसका आंसर करेंगे। हम इसके कितने फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B दैट इज़ 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A दैट इज़ 3, ओनली 8 हम फंक्शन लिख सकते हैं और रिलेशन 64 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेशन दिया है R Z के ऊपर, Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। देन R A, B, A and B बिलोंग्स टू Z, A - B इज़ एनी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दें। जब भी हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी नो दैट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर, देन आउटपुट जो है वो इंटीजर ही आती है, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर आएंगे, तो डोमेन आपके पास इंटीजर रहेगी, रेंज आपके पास इंटीजर रहेगी, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.2 के। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।